Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Rabia Chaudhary. Welcome to Park Insight. Students, today we discuss difference between Buddhism system and Brahmanist system. Brahman सिस्टम भी बोल सकते हैं, ब्राह्मण डायनेस्टी भी बोल सकते हैं इसको, बट लेकिन बुद्धिज़्म जो है वो कोई डायनेस्टी नहीं है, वो एक मज़हब है, एक रिलीजियस टर्म है। उसको हम डिस्कस आज करेंगे। अच्छा, इसको डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्टूडेंट्स, हम लोग जैसे आपको पता है कि हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम लोग डायनेस्टीज़ को कवर करेंगे। तो टुडे वी डिस्कस राजा ताहिर्स डायनेस्टी, ठीक है। तो उसमें जो है हम लोगों के पास, आप जब आगे हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसमें आपको कॉस्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा मिलेंगे। कुछ लोग बुद्धिज़्म के हामी थे, कुछ लोग बर्मन सिस्टम के हामी थे। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना ज़रूरी है, तभी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ सके। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं बुद्धिज़्म सिस्टम एंड ब्राह्मण सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं बुद्धिज़्म सिस्टम। व्हाट इज़ बुद्धिज़्म सिस्टम? सो स्टूडेंट्स, 5 to 6 सेंचुरी के दरमियान में गौतम बुद्ध, जो कि फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म हैं, उन्होंने फाइंड की थी ये बुद्धिज़्म रिलीजन, ठीक है। ये जो बुद्धिज़्म की टर्म है ये फाइंड की थी। अच्छा, ये क्या क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये अब हम डिस्कस करते हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये जो बुद्धिज़्म टर्म है या बुद्धिज़्म सिस्टम है, ये हमें सिखाएगा, इट्स टीच द पाथ ऑफ इनलाइटमेंट। ये हमें सिखाएगा किस तरह से हमें एथिक्स, मेडिटेशन एंड विजडम। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है? ये कहते हैं कि ये तकलीफ़ों को, दुखों से हमें निजात दिलाएगी ये रिलीजियस टर्म, ठीक है। यहाँ पर आपको एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है, निर्वाणा या निर्वाण। इस ये टर्म यूज़ होती है सुकून पाने के लिए। तो बेसिकली गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये बुद्धिज़्म स्टेट जो है ये सुकून पाने को सपोर्ट करती है, ठीक है। सेकेंडली बात इसमें बुद्धिज़्म में गौतम बुद्ध ने ये की थी कि ये सिस्टम जो होगा ये किसी कॉस्ट सिस्टम को नहीं मानता, यानी ये कॉस्ट सिस्टम को रिजेक्ट करता है। ये कहता है कि इट फोर्सेस ऑन पीस, ये पीस, नॉन वायलेशंस और इन चीज़ों को सपोर्ट करेगा। कि ये कहते हैं कि कोई कॉस्ट सिस्टम ना हो, लोग सुकून से रहें, अमन से रहें और एक दूसरे के ऊपर कोई तशद्दुद ना हो, किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो। तो ये बुद्धिज़्म स्टेट इस चीज़ को सपोर्ट करती थी, ठीक है। इसके अलावा बुद्धिज़्म जो है कोई डायनेस्टी नहीं है, ठीक है। ये एक रूहानी मज़हब है, ठीक है। ये एक रिलीजियस टर्म है जो कि गौतम बुद्ध ने की थी, और गौतम बुद्ध के मानने वाले जो थे उनको बुद्धिज़्म सिस्टम में इंक्लूड किया गया था स्टार्ट में, ठीक है। उसके बाद वो बुद्धिस्ट कहलाए, ठीक है। बुद्धिज़्म को जो मानते हैं उनको बुद्धिस्ट बोलते हैं। होप सो आपको बुद्धिज़्म या बुद्ध सिस्टम का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आ जाता है ब्राह्मणिज़्म। ब्राह्मण भी बोलते हैं इसको, ब्राह्मो समाज भी बोलते हैं, ठीक है। ब्राह्मणिज़्म सिस्टम भी बोलते हैं, ब्राह्मणिज़्म डायनेस्टी भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है अब? ब्राह्मण जो है ये एक हिंदू मज़हब में एक सबसे आला जो है वो तबका होता है, ठीक है। सबसे ऊंची ज़ात होती है, ठीक है। ये कॉस्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ठीक है। ब्राह्मण जो है एक हिंदू ज़ात थी, ठीक है, और ये बड़ी ऊंचे तबके की थी, और ये इनका मानना ये था कि अपने नीचे से नीचे के जो ज़ात और लो लेवल की जो कॉस्ट होती थी उनको ये लोग इतनी कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, ठीक है। और ब्राह्मण ख़ानदान जो है ये तारीख़ी तौर पर, क्योंकि ऊंची ज़ात थी, ठीक है, हाई लेवल्स थे इन लोगों के, तो ये ज़्यादातर हुकूमत में रहे हैं। इन्होंने तालीम के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं और मज़हब वगैरह को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। अच्छा, अब डिफरेंस थोड़ा सा इनका डिस्कस कर लेते हैं। इनका मेन डिफरेंस ये है कि ब्राह्मणिज़्म के जो मानने वाले थे वो कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा इन्फोर्स करते थे कि कास्ट सिस्टम होना चाहिए, यानी जो ऊंचे तबके के लोग हैं, जो लो लेवल के हैं, उनकी बात मानेंगे और वो लो ही रहेंगे, चाहे वो एजुकेशन भी हासिल कर लें या चाहे जो भी कर लें, तो वो लो लेवल के ही रहेंगे। जबकि बुद्धिज़्म जो था, क्योंकि एक रिलीजियस टर्म थी, तो ये कहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए, कास्ट सिस्टम नहीं होने चाहिए, हम सब बराबर होने चाहिए, इसमें किसी को कोई आला मुकाम या कोई इस तरह की चीज़ हासिल नहीं होनी चाहिए थी। जबकि ब्राह्मण जो थे, क्योंकि वो थे ही स्टार्ट से ऐसे ख़ानदानों से जो कि ऊंचे माने जाते थे, और उनके ज़हनों में यही कॉन्सेप्ट थे कि जो हमसे निचले तबके के लोग हैं वो हमसे लो हैं, वो चाहे जो भी कर लें वो कभी भी हमसे ऊपर नहीं आ सकते। तो इसीलिए ब्राह्मण जो था वो आहिस्ता आहिस्ता डायनेस्टी बनती गई, क्योंकि उनके ही लोगों ने हुकूमत की, उन्हीं ख़ानदानों के लोगों ने
अपने आप को प्रमोट किया। तो ब्राह्मणिज़्म जो है पहले एक सिस्टम था, उसके बाद ही आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने हुकूमत की तो वो ब्राह्मणिज़्म डायनेस्टी बन गई। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंस ब्राह्मणिज़्म और बुद्धिज़्म सिस्टम का। होप सो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन माइंड में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।